आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम जल धेनु दान क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसके प्रसंग में महर्षि मुद्दल का आख्यान सुनेंगे। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। उत्तम जल से पूर्ण एक कलश स्थापित करें। उसमें पंचरत्न, धान्य, दुर्वा, पंचपल्लव, कुष्ठ संज्ञक औषधि, खश, जटामासी, मूरा, प्रियंगु और आंवला रखें। फिर उसे 2 वस्त्रों, यज्ञोपवीत और पुष्पमालाओं से सुशोभित करें। कुश के आसन पर कलश को रखकर उसके आसपास जूता, छाता आदि तथा चारों दिशाओं में चांदी अथवा कोई भी धातु के 4 पात्रों में तिल, दही, धृत और मधु भरकर रखें। कलश में दूध देने वाली गौ की कल्पना कर उसे गोमय यानी गोबर से उपलिप्त कर दे। पूछ के स्थान पर माला लटका दे। समीप में दोहन पात्र भी रख ले। इसके बाद सब उपचारों से भगवान विष्णु की यथाशक्ति पूजा कर उस कलश में जल धेनु की अभिमंत्रणा कर इस प्रकार कहे। जो गौ माता भगवान विष्णु के वक्षस्थल में लक्ष्मी के रूप में निवास करती है और अग्निदेव की पत्नी स्वाहा तथा चंद्रमा, सूर्य एवं इंद्र की शक्ति रूप में प्रतिष्ठित है, वे मेरे लिए इस जल रूपी कलश में अधिष्ठित हो। इस मंत्र से कलश में धेनु को प्रतिष्ठित कर वत्स समन्वित उस जल धेनु का तथा जलाशयी भगवान अच्युत्य गोविंद का भली भांति पूजन करें। तदंतर वितराग और शांतिचित्त होकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उस कलश स्थित जल धेनु का ब्राह्मण को दान करे और इस प्रकार कहे। शेष नाग रूपी शैया पर शयन करने वाले शाड़ंग धनुष से विभूषित जलाशायी श्री संपन्न भगवान केशव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। दान करने के बाद उस दिन गौ व्रत का पालन करें। इस विधि से जल धेनु का दान करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के आनंद को प्राप्त करता है तथा उसे सर्वकालीन अतुल शांति प्राप्त होती है एवं सभी मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस विषय में आपको मुद्दल ऋषि का एक आख्यान सुनाती हूँ। वह इस प्रकार है। किसी समय जातिस्मर महात्मा मुद्दल ऋषि भ्रमण करते हुए यमलोक में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि पापी जीव अनेक प्रकार के कुंभीपाक आदि दारुण नरक में कष्ट भोग रहे हैं और यमराज के अति भयंकर दूत उन्हें अनेक प्रकार के दुख दे रहे हैं। मुद्दल मुनि को देखकर नरक के जीवों की पीड़ा शांत हो गई और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा वे सुख का अनुभव करने लगे। जीवों को सुखी देखकर मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ। उस पर उन्होंने यमराज से इसका कारण पूछा। यमराज ने कहा, मुने, आपको देखकर नरक के जीवों को जो प्रसन्नता हुई है उसका कारण यह है कि आपने 3 जन्मों में विधिवत जल धेनु का दान किया है। उसी के प्रभाव से आपका दर्शन सबको आनंदित कर रहा है। जो आपका दर्शन करेंगे, आपका ध्यान करेंगे, आपकी चर्चा सुनेंगे तथा आप जिन्हें देखेंगे, जिन्हें स्मरण करेंगे, उनको भी सुख, शांति और आनंद होगा। जल धेनु का दान करने वालों को हजारों जन्मों तक कोई कलेश नहीं होता। इससे अधिक प्रसन्नतादायक अन्य कोई कर्म नहीं है। मुने, अब आप मेरे द्वारा अर्घ्य, पाद्य आदि स्वीकार कर अपने धाम को जाइए। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया है, वे मेरे द्वारा नियमन करने योग्य नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण का पूजन व्रत करता है, नित्य उनका ध्यान करता है, उनके कृष्ण, अच्युत्य, अनंत, वासुदेव आदि नामों का निरंतर उच्चारण करता है, वह इस लोक में नहीं आता। जो अच्युतः प्रियताम ऐसा कहकर दान करता है, वह मेरे लोक में नहीं आता। वे भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी है और हम सभी उनके आज्ञाकारी है। मैं लोगों का संयमन करता हूँ और मेरा संयमन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। यमराज का यह वचन सुनकर अग्नि, शस्त्र आदि से पीड़ित सब नरक के जीव भगवान की स्तुति करते हुए उनके पवित्र नामों का स्मरण करने लगे। भगवान विष्णु का स्मरण करते ही उस पुण्य कर्म के प्रभाव से नरक की अग्नि शीतल हो गई। यमराज के सभी अस्त्र शस्त्र प्रभाव शून्य हो गए, अंधकार दूर हो गया, सर्वत्र प्रकाश छा गया। यमदूत मूर्छित हो गए,
शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी, मधुर ध्वनियाँ होने लगी। पूय और रुधिर की नदियों में उत्तम गंगाजल प्रवाहित होने लगा। सभी जीव दुख से छूटकर उत्तम वस्त्र, आभूषण, माला आदि से विभूषित हो गए तथा तीनों पापों से मुक्त हो गए। यह अद्भुत दृश्य देखकर धर्मराज उन निष्पाप नारकीय जीवों का पाद्यादि से अर्चन करने लगे और इसे भगवान विष्णु की महिमा समझकर उनको बार बार प्रणाम करने लगे। यमराज इस प्रकार स्तुति कर रहे थे कि उनके देखते ही देखते नरक के सभी जीव दिव्य विमानों में बैठकर स्वर्ग में चले गए। मुद्दल मुनि भी यह सब चरित्र देखकर अपने धाम को चले आए और भगवान विष्णु का प्रभाव तथा जल धेनु दान का महात्म्य का बार बार स्मरण करते हुए कहने लगे, अहो, भगवान विष्णु की माया बड़ी विचित्र और कठिन है, जिससे मोहित होकर प्राणी परमेश्वर को नहीं पहचान पाता। इसी कारण जीव कीट, जू, पतंग, वृक्ष, लता, पशु, पक्षी आदि योनियों में भ्रमण करते हैं और अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते। यह आश्चर्य की माया है से मोहित व्यक्ति अपना हित नहीं पहचान पाता। विष्णु भगवान की माया यद्यपि बड़ी ही विचित्र है, परंतु भगवान का आश्रय ग्रहण करने पर व्यक्ति उस माया को दूर कर लेता है। जो व्यक्ति मानव जन्म पाकर भी भगवान की आराधना नहीं करता, उसका मनुष्य के रूप में जन्म लेना ही व्यर्थ है। ऐसा कौन अभागा व्यक्ति होगा जो भगवान की आराधना नहीं करेगा? जबकि भक्तिपूर्वक थोड़ी सी भी आराधना की जाए तो भगवान विष्णु इस लोक तथा परलोक में उसका कल्याण कर देते हैं। भगवान को धन, वस्त्र, आभूषण आदि कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें तो मात्र हृदय की भक्ति एवं शुद्ध प्रेम चाहिए। इसलिए जीव, तुम भगवान से दूर क्यों रहते हो? हजारों जन्मों के बाद इस कर्म भूमि में दुर्लभ मानव रूप में जन्म लेकर जो व्यक्ति श्री विष्णु की आराधना और जल धेनु का दान नहीं करता, उस व्यक्ति का यह जन्म ही व्यर्थ है। वह व्यक्ति माया के जाल में पड़ा रहता है। मुद्दल ऋषि ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा कि मनुष्यों, मैं पुकार पुकार कर कहता हूँ कि आप लोग दोनों लोगों में कल्याण प्राप्त करने के लिए श्री विष्णु भगवान की आराधना और जल धेनु का दान अवश्य करें। नरक की यातना अति दुखदायिनी है। इसे मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। विचार करने पर यह सत्य ही मालूम पड़ता है कि उस दुख से बचने के लिए भगवान विष्णु में अपने मन को लगाना चाहिए। यह श्रेयस्कर उपाय है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यह व्रत भी अवश्य कीजिए, क्योंकि इसकी चर्चा खुद विष्णु भगवान ने भविष्य पुराण में की है। नमस्कार।